नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 34 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्न दिए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि यदि संडे को 63 लिखा जाता है तो ट्यूसडे को क्या लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो संडे है, संडे को उन्होंने 63 के आधार पर लिख दिया है। वो हमें यहाँ पर क्या बताना है, तो जो कुछ भी हमें करना है दोस्तों वो करना है किसमें, संडे में। कि संडे में हम क्या कर सकते हैं कि वो 63 हो जाए। तो देखो दोस्तों, आप एसयूएनडीए बाई संडे को देख रहे होंगे कि संडे में दोस्तों 6 लीटर हैं। कितने लीटर हैं? 6 लीटर। 6 का उन्होंने स्क्वायर कर दिया तो वो कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक, और 36 को दोस्तों क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग कर दिया, यानी कि संख्याओं को पलट दिया। 6 आगे लिख दिया और 3 पीछे लिख दिया। 6 आगे कर दिया और 3 पीछे लिख दिया तो कितना हो गया? 63। तो दोस्तों ये हमारा क्या लग गया? लॉजिक लग गया। ठीक, हम इसी प्रकार इसमें लगाएंगे तो TUEASDA ट्यूसडे, यानी कि 7 लीटर हैं। ठीक, कितने हैं? 7। 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। 49 में जब दोस्तों क्रॉसिंग में तो यानी संख्याओं को पलटेंगे दोस्तों तो 9 आगे आ जाएगा और 4 क्या चला जाएगा? पीछे चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 94। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है आपका सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से पूछा जाता है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों आपके जानते होंगे कि रीजनिंग विषय में दोस्तों कितने टॉपिक हैं आपके? 38 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 38। ठीक, कितने हैं? 38 टॉपिक हैं, समझिएगा। ठीक, 38 टॉपिक हैं जो कि दोस्तों आपको क्या 20 टॉपिक आपको क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी जो 18 हैं दोस्तों वो बचे रहते हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों, तो मैं आपको केवल से केवल वे टॉपिक बताऊंगा जो कि दोस्तों आपको इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है। ये टॉपिक कभी नहीं चेंज होते हैं। ठीक, तो मैं दोस्तों बार बार नहीं बोलूँगा। यहाँ पर आप एक छोटी सी बिंदी देख रहे होंगे, जिस टॉपिक के ऊपर ये बिंदी लगी होगी ना, आप समझ जाइए कि ये टॉपिक कभी नहीं बदलाता है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक, तो दोस्तों ये जो कोडिंग वाला है ना और डिकोडिंग वाला, इसमें से प्रत्येक साल एक ना एक आता है इस टॉपिक से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो देखो दोस्तों, फूल, कपड़े और लाल, ये हमारे पास क्या है? 3 शब्दों को देकर रखा है। तो हमें इन 3 शब्दों में क्या बताना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध में हैं, यानी रिलेशन में हैं। तो देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो फूल है और ये कपड़ा है क्या है? ये अगल अगल हैं। ठीक, और ये क्या है? रंग है लाल। तो आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि जो फूल होते हैं तो कुछ फूल लाल होते हैं, पीले होते हैं, गुलाबी होते हैं, नीले होते हैं, सफ़ेद होते हैं। ठीक, आप जानते हैं ना। तो कुछ फूल भी कैसे होते हैं? लाल होते हैं। और दोस्तों कपड़े भी कुछ लाल हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि लाल शर्टें होती हैं, पैंट होती हैं, लोवर होती हैं, टी शर्ट होती हैं। ठीक, यानी कि कुछ कपड़े क्या होते हैं? लाल भी होते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला फूल का रहेगा ये, और ये कपड़े, ये क्या होगा? अगल अगल होगा। ठीक, और जो लाल का रंग है ना दोस्तों, तो ये लाल बीच में हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कुछ फूल भी लाल हो सकते हैं और कुछ कपड़े भी लाल होते हैं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार का जो डायग्राम है वो ऑप्शन ए में है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको इसकी करने की प्रक्रिया बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ये तो हमने क्या है डायरेक्टली करके बता दिया है आप लोगों को, तो आप समझिएगा। जब भी आपको वेन आरेख बनाने के लिए आए तो सिंपल सा एक लॉजिक अपनाया करें कि किन्हीं भी 2 शब्दों को आप ले लिया करें और उनके बीच में क्या किया करें? संबंध को देखा करें। जैसे हमने फूल और कपड़े को देख लिया, तो आप बताइए दोस्तों कि जो फूल और कपड़े हैं क्या इन दोनों में कोई संबंध है? तो आप बोलोगे नहीं, फूल जो होता है वो अगल होता है और जो कपड़े होते हैं वो क्या है? अगल हैं। ठीक, तो अब बचा हमारे पास क्या? लाल। ठीक, तो लाल का संबंध आपको कपड़े से भी देखना है और फूल से भी देखना है। ठीक, तो देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ फूल भी लाल होते हैं। ठीक, सभी नहीं, कुछ फूल। ठीक, और कुछ कपड़े भी लाल हो सकते हैं। तो दोस्तों लाल का जो आ जाएगा वो आ जाएगा इस टाइप से। ठीक, यानी कि कुछ फूल भी लाल हैं और कुछ क्या? कपड़े भी लाल हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम के टॉपिक से लिया जाता है। ये भी लगभग दोस्तों प्रत्येक साल पूछा जाता है। ये टॉपिक कभी नहीं बदलाता है। ठीक, इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आता ही रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि यदि 30 जनवरी को रविवार हो तो 16 फरवरी को क्या होगा। देखो दोस्तों ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
लेकिन दोस्तों जो कैलेंडर का टॉपिक है ना दोस्तों, ये साल चेंज होता रहता है। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में इसी टॉपिक से आए, लेकिन ये वाला ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो बदलता रहता है। ठीक, तो मैं इसकी कंटिन्यू नहीं बताता हूँ कि ये आएगा या नहीं पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें से क्या है, ये टॉपिक बदलता रहता है हमेशा, इसकी जगह पे कोई दूसरा टॉपिक भी हो सकता है। ठीक, तो याद रखें कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो दोस्तों जब भी आपको कैलेंडर से कोई संबंधित क्वेश्चन आए इस टाइप से, ठीक, जैसे कि 30 जनवरी को रविवार हो तो 16 फरवरी को क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, तो आप कहोगे सर 31 दिन का होता है। 31 में से जो डेट देकर रखी होती है दोस्तों उसे घटा देते हैं, और जो डेट में हमें दिन निकालना है, ठीक, और उसे प्लस कर देते हैं। प्लस कितना है हमारा 16 है। ठीक, तो जब इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, बराबर में 17 हो जाएगा। ठीक, अब 17 में दोस्तों सिंपल सी है कि आप 7 से भाग कर दीजिए। अब बोलोगे सर हम 7 से भाग क्यों कर रहे हैं, तो देखो दोस्तों आप जानते हैं कि कैलेंडर में कितने होते हैं, 7 ही दिन होते हैं, इसलिए दोस्तों हमें 7 से भाग देना होता है। ठीक, तो हम 17 में 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो 7 दूनी 14, कितने बचे हमारे पास 3। तो दोस्तों 7 देने के बाद जो शेष बचता है केवल से केवल हमें उन्हीं को देखना है। तो शेष कितना बचा हमारे पास, 3 बचा है। ठीक, अब दोस्तों जो दिन हमारे पास क्या देकर रखा है, रविवार, तो रविवार से दोस्तों आगे की ओर चलना है, कितने दिन, 3 दिन। ठीक, रविवार के बाद दोस्तों सोमवार आएगा, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगल आएगा, मंगल के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक, तो 16 फरवरी को कौन सा दिन होगा, उसके दिन होगा दोस्तों बुधवार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, कुछ बच्चे इस टाइम में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोस्तों यदि आपको मान लीजिए यहाँ पर कुछ 16 फरवरी, ठीक, 16 फरवरी देकर रखा होगा और यहाँ पर 30 जनवरी देकर रखा होगा है, तो देखो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो है ना डेट आपकी, इससे फिर आगे नहीं चलना, आपको फिर पीछे दिन में जोड़ना है। ठीक, जब आपको दोस्तों यहाँ पर पीछे की डेट देकर रखी हो और आगे की डेट देकर रखा जाए या दिन पूछे, तब आपको किसी भी दिन में या तारीख में क्या है, आगे की ओर चलना है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको पीछे से आगे की ओर पूछा जाए तो फिर आपको पीछे भी जोड़ना है। ठीक, समझ गए ना। जैसे कि मैंने अभी यार बताया था, यहाँ पर हम 16 कर लेते हैं फरवरी, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 30 जनवरी भी कर लेते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आगे की डेट देकर रखी है और यहाँ पर पीछे की पूछी है, तो हमें रविवार के फिर किस साइड जोड़ते, इस साइड जोड़ते। ठीक, यानी माइनस करते। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोस्तों ये अगल से ही ये कैलेंडर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताकर पहले ही रख लिया है। ठीक, यदि दोस्तों 15 फरवरी को रविवार हो तो 15 मार्च को क्या होगा। देखो दोस्तों जैसा कि अभी हाल हमने ये क्वेश्चन किया है, ये सेम उसी के जैसा है, लेकिन दोस्तों आप इसमें कुछ अंतर देख रहे होंगे कि क्या, अब बोलोगे सर कोई अंतर नहीं है, बस एक ही महीना तो छूटा है हमारा। ठीक, कि जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, यानी फरवरी का महीना नहीं है अकेला। तो दोस्तों यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन किया इसमें और ये वाले क्वेश्चन में बहुत अंतर है, बहुत ही नहीं बहुत ही अंतर। ठीक, क्योंकि दोस्तों आप बोलिए कैसे, तो इसका पहले मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DI, यानी इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता इस टाइप के क्वेश्चन का। अब देखो दोस्तों आपने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या फिर जो बर्थडे होते हैं उसमें भी पढ़ा होगा कि एक हर में या घर हो या फिर कोई भी हो, हर एक में दोस्तों एक अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद, यानी बेकार होता है। ठीक, वो पूरा काम बिगाड़ देता है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हमारे जो महीने के दिन होते हैं ना दोस्तों, महीने होते हैं 12 महीने में से एक अपवाद कौन है, फरवरी है। कौन है, फरवरी है। कौन है वो, फरवरी है। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा है जो बदलता रहता है, यानी कि दोस्तों ये 28 का भी होता है और कितने का, 29 का भी। तो दोस्तों इसीलिए इसका आंसर हमने DI लगाया, क्योंकि दोस्तों हमें डेट देकर नहीं रखी है, यानी पूरा का पूरा समय नहीं देकर रखा, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि इसका आंसर क्या या कौन सा दिन होगा। यदि वो ये बोलते दोस्तों कि 15 जनवरी 2010, कितना, 2010 को रविवार है तो 15 मार्च को क्या होगा, तब हम कह सकते थे कि दोस्तों
इसमें फिर हम वो वाला लॉजिक लगाते, जैसे कि 23 में इतने जोड़ दिए, फिर हम 28 की फरवरी में, ठीक, तो फिर हमारा आंसर निकल आता है, यानी दिन निकल जाती है। लेकिन दोस्तों यदि आपसे डायरेक्ट पूछे वो फरवरी का महीना यदि आपको पार करना है, तब आप उसका बिना सोचे समझे DI लगा दे सकते हैं। DI की जगह पर दोस्तों आपको एक जगह नाम हो रहेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इतने नाम आप याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके बहन की मम्मी की, भाई की, पत्नी की, बेटी की दादी आपकी कौन लगेंगी। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग डालिए और सोचिए, ठीक, शांति से, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो आप शायद उधर जाओगे इसमें, ठीक। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपसे क्या पूछा है कि आपके, तो पहले तो ये आपके पूछा, तो ये कौन है, आप हैं, ठीक। आपकी बहन, तो ये तो हमें समझ में आए कि ये बहन है, तो बहन की मम्मी हुई तो हमारी भी मम्मी हुई, ठीक, यानी हमारी भी माँ है, ठीक। और क्या है, मम्मी का भाई हमारा कौन है दोस्तों, मामा है। और मामा की पत्नी कौन है दोस्तों, हमारी मामी है। और मामी की बेटी कौन होगी दोस्तों, वो हमारी बहन होगी। कौन होगी, बहन होगी, ठीक। अब वो बोल रहा है पत्नी की दादी कौन होगी, तो दोस्तों देखो यहाँ पर मामी की बेटी हैं, मामी की बेटी, ठीक, मामी की बेटी की दादी कौन होगी दोस्तों, तो वो हमारी कौन होगी दोस्तों, नानी होगी। कौन होगी, हमारी नानी होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक, ये टॉपिक भी दोस्तों कभी नहीं बदलता, एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन एक ना एक आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक घड़ी 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो घंटे वाली सुई 15 डिग्री में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से बताया था कि 7.5 वाला, ये मैं दोस्तों 2-3 टेस्ट मैंने जो होते हैं ना दोस्तों प्रैक्टिस सेट, उनमें मैंने तीनों में बताया है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये 2024 को ही पूछा जा चुका है, ठीक, 7वें महीने में, ठीक, जो SSC CGL का पेपर हुआ था, ठीक। लेकर उसकी जगह पर दोस्तों 15 डिग्री की जगह पर 7.5 था, ठीक। थोड़ा सा मैंने परिवर्तन कर दिया है, ठीक, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक। तो देखो दोस्तों यहाँ पर उसने सिंपल सा पूछा है कि यदि एक घड़ी में 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक, तो घंटे वाली सुई 15 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी। देखो दोस्तों यहाँ पर मिनट वाली बना रही है, ठीक, मिनट वाली 90 डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन यहाँ पर पूछा हमें कौन सी है, घंटे वाली सुई। और घंटे वाली सुई दोस्तों आप जानते, थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले ले, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक, सुई, यानी घड़ी की थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, ठीक। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। और 5 मिनट में दोस्तों वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितने का, 30 डिग्री का। अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये समझ लीजिए क्या है, ये घड़ी है, ये क्या है, ये घड़ी है, ये क्या है, घंटे वाला कांटा है, ठीक। और ये कौन सा कांटा है दोस्तों, ये मिनट का कांटा है, ठीक। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक। तो देखो दोस्तों आप जानते हैं कि जब कांटा आपका 12 पर है घंटे वाला, तो उसे दोस्तों 1 पर जाने के लिए उसे कौन सी दूरी तय करनी होती है, ये वाली, ठीक, कौन सी, 12 और 1 के बीच की दूरी घंटे वाली सुई को तय करनी होती है। और आप जानते हैं दोस्तों 12 और 1 के घंटे के बीच या 2 घंटों के बीच की जो होता है ना, वो कितने मिनट का गैप होता है, 5 मिनट का गैप होता है, ठीक, कितने मिनट का, 5 मिनट का, ठीक, घंटे वाली सुई के लिए, ठीक, या फिर मिनट वाली सुई के लिए। और दोस्तों मैंने अभी हाल बताया कि 5 डिग्री यानी 5 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का, ठीक। यानी दोस्तों घंटे वाली सुई को 30 डिग्री का कोण बनाना होता है अगले घंटा बजाने के लिए, ठीक, समझ गए ना। लेकिन हमसे ये पूछा है दोस्तों 15 डिग्री। अब इसका आधा कर दीजिए आप, ठीक, आधा कर दीजिए, यानी कि 15 डिग्री कब बनाएगी दोस्तों, टोटल तो बना रही है वो कितना, 30 डिग्री, तो आधा कब बनाएगी दोस्तों, या तो वो 12:30 बज रहे होंगे, या 1:30 बज रहे होंगे, या 2:30 बज रहा होगा, या फिर 3:30, या फिर 4:30, ठीक, तभी हमारा कितना बजाएगी, 15 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। जैसे कि दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, ये घड़ी है तो 12 बजकर दोस्तों, सॉरी 1 मिनट अच्छे से नहीं बना है, ठीक, यहाँ पर जो घड़ी है ये 1 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 2 और ये 3, ठीक, इतना ही समझ लीजिए, 4 5 और ये 6, ठीक। तो देखो दोस्तों
क्या है कि कोई घड़ी कितने बजकर हो रही है, 12:30। तो 12:30 कहाँ पर होगी दोस्तों, ऐसी तो होगी ना, ये घंटे वाली सुई 12 और 1 के बीच में होगी और 30 वाली 6 पर होगी। तो दोस्तों ये क्या है कि टोटल 30 का होता है। तो जब वो आधे पर है दोस्तों तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 15 डिग्री का, ठीक। और 15 डिग्री यानी कि दोस्तों 30 मिनट में कितने, तो यहाँ पर यही पूछा था कितने मिनट में बनाएगी, तो 30 मिनट में दोस्तों वो 15 डिग्री का कोण बनाती है। कौन, घंटे वाली सुई, समझ गए ना, ठीक। कौन बनाती है, घंटे वाली सुई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लॉक यानी कि घड़ी वाला क्वेश्चन है। तो घड़ी से टॉपिक भी दोस्तों क्या है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इसके बदले में कोई दूसरा टॉपिक हो सकता है, तो आप याद रखें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो उंगलियां, मोह, कान, रोम और हड्डियां, ये 5 लेटरों को दे दिया गया है। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, या फिर पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या फिर पहली बार जो क्वेश्चन समझते हैं उन्हें पता नहीं होता कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ठीक। तो पहले तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण का मतलब ये होता है दोस्तों, आपको कोई लेटर देकर रखे हो, उनमें क्या देखना होता है, तर्क देखना होता है। हमें क्या देखना है, तर्क, ठीक। तो दोस्तों ये तर्कपूर्ण हो गया। अब उसने पूछा अर्थपूर्ण, तो दोस्तों अर्थपूर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे कि दोस्तों आप थोड़ा ग्रंथों को देख लीजिएगा, ग्रंथ में दोस्तों श्लोक कितना लाइन का होता है, 2 लाइन का, ठीक। लेकिन दोस्तों जब उसका हम अर्थ निकालते हैं तो वो कम से कम 5-6 लाइनों का हो जाता है, वो भी बड़े पैराग्राफ में, ठीक। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको 5-6 लेटर दी जाएंगे, उन्हें हमें एक ऐसी क्रम में जमाना है कि दोस्तों उन्हीं 5 लेटर से हमें पूरी कहानी समझ में आ जाए, ठीक। यानी दोस्तों जब भी हम देखो, एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब उदाहरण के लिए दोस्तों आपने डिक्शनरी देखी होगी, ए से जेड तक, क्या है दोस्तों, ए से जेड तक, ठीक। ए से जेड तक उसमें क्या होती है, मीनिंग की एक एक करके रखी होती हैं, ठीक। इसी प्रकार हमें ये जमाना है। तो देखो दोस्तों हमारे पास उंगलियां हैं, मुँह है, कान है, रोम है और हड्डियां हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मुँह, ठीक। फिर आएगा कान, फिर आएगा उंगलियां, फिर आएगा हड्डियां और फिर आएगा रोम। अब बोलोगे सर कैसे, तो ये भी मैं बताता हूँ कैसे। तो देखो दोस्तों इन्हें कैसे जमाना था, देखिएगा आप। तो सबसे पहले क्या है, मुंह है 2 नंबर पर। तो मुंह हमारे शरीर में कितने होते हैं दोस्तों, 1 मुंह होता है। कितना मुंह होता है, 1 मुंह, सभी जानते हैं, ठीक। कान कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। उंगलियां कितनी होती हैं, 10 होती हैं। हालांकि 11 और 12 भी हो सकती हैं किसी किसी व्यक्ति की, लेकिन होती तो कितनी है, 10 ही हैं। इसी प्रकार दोस्तों हड्डी भी कितनी होती है, 206 होती हैं। ये भी बच्चों की कोई ज़्यादा होती हैं, लेकिन 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। और रोम की तो हम गिनती नहीं कर सकते, ये 2.25 लाख से भी अधिक होते हैं, ठीक, रोम। तो दोस्तों इन्हें क्या था, क्रम से जमाना था। देखो पहले 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 206 आएगा, फिर क्या आएगा, 1,12,000 आएगा, ठीक। इसलिए दोस्तों 23, 11, 1, 4 किसी ऑप्शन, 5, 1, 4 किसी ऑप्शन में है, 2, 2, 3, 4, 5। अब ये मत बोलना सर कि इसमें आपने 2 की जगह पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 4 होगा, मिसप्रिंट नहीं दोस्तों। हो सकता है कि जब देखो क्वेश्चन में 1 भी ना मिले तब शायद मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो देखो दोस्तों आपको ऑप्शन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, यदि आपको एग्जाम में मिले क्वेश्चन इस टाइप का तो वहाँ मत करना कि ये मिसप्रिंट है, वहाँ पर आपको उल्टा भी देखना होगा। जैसे कि 4 वो आगे ला देंगे ये वाली संख्या, ठीक। फिर उसके 5 कर देंगे, फिर 1 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे और फिर 2 कर देंगे। तो क्या ये वाला किसी ऑप्शन में है, ठीक। ये आप बोलोगे जी हाँ ऑप्शन डी में है। तो आपने ये मत कहना दोस्तों कि शायद ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक। क्योंकि दोस्तों आपको भ्रम में डालने के लिए वो इस प्रकार के मिसप्रिंट भी करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको इसका दोनों साइड का क्या है, क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। देखो जब भी सीधा देकर रखा जाए तो आपको सीधा ही देखना है, लेकिन उसका उल्टा कर भी देखना है। जब आपको ये वाला क्वेश्चन ना मिले, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट में, तब आपको ये उल्टा कर देखना है, ठीक। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 1 मिनट, जो शब्द है दोस्तों, शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इसमें से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में एक टॉपिक से, इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब वो कई प्रकार का हो सकता है, वर्ड में भी आए, लेटर में भी आए, या फिर संख्याओं में आ सकता है, ठीक। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लुप्त संख्या देखो दोस्तों, अब मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर नंबर टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन दरअसल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है
कि इस टेबल को या फिर इस संख्याओं को या इस प्रश्न को हम कहाँ से करना शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। तो देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि आप सबसे पहले वो किया करें जो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको बड़ी संख्याओं को चुन लेना होता है। आप कहोगे सर 14 और 91 हमने चुन ली, जो कि क्या है साइड की ओर है, ठीक, यानी राइट की ओर है। तब जो लॉजिक लगाना है दोस्तों, आपको लेफ्ट से राइट की ओर देखना है। क्या होना है? लेफ्ट से राइट की ओर देखना है, ठीक। अब मान के चलिए दोस्तों कि यदि वो नीचे होती फिर क्या करती, तो फिर आपको ऊपर से नीचे की वो लॉजिक लगाना होता। यदि ये साइड होती तो फिर आपको ऐसा लॉजिक लगाना होता। बीच में होती तो आपको अगल बगल से लॉजिक लगाना होता, ठीक। तो ये तो थी लॉजिक या देखने की प्रक्रिया, ठीक, कहाँ से शुरू करें। अब कैसे करना है वो भी हमें देख लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों जो 14 है हमारा, ठीक, तो 2 और क्या है 13, 2 और 13 में हम क्या कर सकते हैं कि वो 14 हो जाए। अब ये मत बोलना कि इसमें 13 में 1 जोड़ दिया या फिर 2 जोड़ने के बाद उसमें से 1 घटा दिया तो 14 हो जाएगा, नहीं। तो ये वाली संख्या आप देख रहे हैं दोस्तों, 4 और 3 में यदि हम इस प्रकार का कुछ करेंगे, जोड़े घटाएंगे, तो 51 में तो आ पाना मुश्किल है। तो यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, ध्यान से देखना। उनने क्या किया, 13 दूनी 26 कर दिया। कितना कर दिया? 13 दूनी 26, यानी इंटू हो गया, ठीक, इंटू हो गया, समझ गए ना। अब दोस्तों 13, ठीक, क्या हुआ कि 13 और 2 कितने हो गए हैं? 14 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 14, ठीक। कितने हो गए? सॉरी 15 हो गए हैं, ठीक। कितने हो गया? 15, ठीक, क्योंकि 13 और 2 प्लस कर दिया, ठीक, इन दोनों को प्लस कर दिया और इसमें भी प्लस करके जोड़ दिया, तो कितना होगा हमारा? 41 हो गया, ठीक, 41 हो गया। अब 41 में दोस्तों उनने कुछ नहीं किया, क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग किया, यानी 1 आगे लिख दिया और 4 पीछे लिख दिया, ठीक, समझ गए ना। तो सबसे पहले उनने क्या किया, इन दोनों संख्या को इंटू किया, ठीक, इंटू करने पर कितना आ गया? 26 आ गया। फिर इन दोनों को प्लस भी कर दिया, ठीक, और प्लस करके 26 और 15 को प्लस किया तो कितना आ गया? 41 आ गया। 41 में उन्होंने क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग किया तो 14 हो गए, ठीक। अब देखो दोस्तों ये हमारा क्या लग गया? लॉजिक लग गया। अब ये लॉजिक तभी माना जाएगा दोस्तों जब आपका किस में हो, इन दोनों में अप्लाई भी हो। तो देखो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 3 का 12 हो जाएंगे, ठीक, कितने हो जाएगा? 12। अब 12 इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। जब 7 जोड़ेंगे दोस्तों इसमें तो ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 में दोस्तों क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग करेंगे तो 9 आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, ठीक। तो ये लॉजिक हमारा क्या काम कर गया है, यानी कि इसी टाइप का लॉजिक अब लगेगा। तो देखो दोस्तों अब 3 और 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 3 और 6 का आपस में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक। अब 18 में दोस्तों कितने 9 जोड़ना है हमें, कितने जोड़ना है? 9 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों? ये हो जाएगा लगभग 27। कितना हो जाएगा? 27। अब देखो दोस्तों 27 मत लगा देना, क्योंकि 27 भी इसमें हमें क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग भी करना है, यानी संख्याओं को पलटना भी। जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा है। ये है दोस्तों आव्यूह एवं संख्या सारणी, यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल, ठीक। तो दोस्तों इस टॉपिक से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो दोस्तों त्रिभुज वाले मिसिंग नंबर में हो, या फिर टेबल वाले मिसिंग नंबर में हो, या फिर सर्कल के मिसिंग नंबर में हो, ठीक। एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आता ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। अब देखो दोस्तों मुझे आपको एक चीज़ और बतानी होगी, असंगत। असंगत क्या होता है? असंगत की जगह पे दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द हो सकते हैं। एक तो अगल अगल हो सकता है, या विषम भी हो सकता है, या फिर मेल जोल शब्द नहीं है, ठीक। तो इन 3-4 शब्दों को याद रखें, ये एक ही क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। तो देखो असंगत का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से दोस्तों जो 3 विकल्प हैं वो एक से हैं और एक क्या है जो अगल है, ठीक। जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों आपसे क्या, आम का जूस, अंगूर का जूस, ठीक, और मौसम्मी का जूस। अब मैं कहूँ ऑयल, तो आप बोलोगे कि जो जूस वाली हैं वो 3 एक से हैं, जो ऑयल था वो क्या है? एक तेल है, अगल है। तो दोस्तों आप कहोगे कि जो तेल था वो अगल है, बाकी 3 एक से हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये 4-5 दिए गए हैं, ठीक। 4 दिए गए हैं, इसमें से 3 एक से हैं और क्या है? एक अगल है, ठीक। तो वही इसका मतलब होता है असंगत समूह, ठीक, समझ गए ना। तो इस टॉपिक से भी आपका एक नया क्वेश्चन आता ही है। तो देखो पेट्रोल, डीजल, पानी और ऑयल, इसमें 3-4 शब्दों को दिया गया। आप बताइए इसमें से अगल कौन सा है और 3 एक से हैं। तो देखो दोस्तों आप कहोगे डीजल, पेट्रोल और ऑयल, ये क्या है? एक प्रकार के तेल हैं,
क्या है, तेज है। लेकिन जो पानी है दोस्तों हम इसे पी सकते हैं, बाकी के कुछ को नहीं पी सकते हैं, समझ गए ना। ठीक, इसलिए दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। तो दोस्तों ये है शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नाम का एक टॉपिक है, इससे एक ना एक रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो घनों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपको पासे वाला कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्या है पासे वाला, तो पासे वाले में आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले तो क्या है इसमें कॉमन संख्या देखनी है। क्या देखनी है, कॉमन। तो आप बोलोगे सर 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, चलो कॉमन देख ली। अब क्या करना होता है, घड़ी की दिशा में चलना होता है। घड़ी कैसे चलती है हमारी, ऐसे चलती है। कैसे चलती है, ऐसे, यानी 4 के बाद 5 पर जाएंगे, 5 के बाद 1 पर जाएंगे, तो 4 5 और 1। ठीक, ये हो गया ना। इसी प्रकार दोस्तों इस पास में भी जाएंगे, 4 के बाद 6, 6 के बाद किस पर, 2 पर। ठीक, तो 4 6 और 2। तो हमसे पूछा कितना है, 4 के विपरीत। देखो दोस्तों 1 के विपरीत 2 है, यदि आपके पूछा जाए 1 के तो आप बोलोगे 1 के विपरीत 2 है। ठीक, इसमें क्या है, 5 के विपरीत 6 है, लेकिन 4 के विपरीत दोस्तों कभी भी 4 नहीं हो सकता, आप जानते हैं। ठीक, तो दोस्तों पासे में 4 के विपरीत क्या, कोई सी भी संख्या दोस्तों सेम संख्या के विपरीत कभी नहीं हो सकती है। आप जानते होंगे, पासा देखा होगा, उसमें एक सी दो संख्या कभी नहीं होती हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों अब 4 के विपरीत क्या होगा, तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक देखें दोस्तों, क्या होती है कि आपको फिर पासों को देखना होता है। किसे देखना होता है, पासों। अब पासों में देखिए दोस्तों कि जो हमें संख्याएं हैं वो उसमें से कौन सी हमारी छोटी है। जैसे 1 है, 2 है, कितनी है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है। आप देख रहे होंगे दोस्तों हमारे पास कौन सी संख्या नहीं है, 3 संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है, 3 नहीं है। यानी दोस्तों जो हमें पासे में नहीं दिखाई देती है और क्या है, विकल्प में दिखाई दे रही है। ठीक, तो वही उसकी क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। जैसे कि ऑप्शन डी हमारे विकल्प में पूछा गया है। ठीक, यानी कि दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 4 के भी पूछा गया, लेकिन पासे में हमें 3 कहीं नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन क्या है ऑब्जेक्ट जो दिए थे उसमें 3 है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या आया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बगीचा, फूल और पेड़े। ठीक, यानी कि दोस्तों बगीचे का संबंध आपका किससे है, फूल से है, तो पेड़े का संबंध आपका किससे होगा, ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों आप जानते हैं कि जो बगीचा है तो बगीचे का संबंध किससे रहेगा, फूल का। यानी कि जो फूल होता है दोस्तों वो हमेशा किस में होता है, बगीचे में। ठीक, समझ गए ना, किस में होता है, बगीचे में। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, पेड़। तो पेड़ कहाँ होगा दोस्तों, संभव सी बात है, वन में होता है, पहाड़ों पर होता है, जंगलों में होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, जंगल में। ठीक, यानी फूल का संबंध बगीचे से रहेगा, इसी प्रकार पेड़ का संबंध किससे रहेगा, जंगल से। तो ये जो क्वेश्चन आता है दोस्तों सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी वाला एक टॉपिक है, इससे एक नहीं बल्कि दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग प्रत्येक एग्जाम या प्रत्येक कहीं का भी कोई भी चल रहा हो दोस्तों एक ना ये क्वेश्चन इससे आता ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों के नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज जा रही होगी, तो सीरीज में क्या करना है दोस्तों, लॉजिक सिंपल सा है। उनने 1 का स्क्वायर लिखा है, फिर 2 का स्क्वायर लिखा है, फिर 3 का स्क्वायर लिखा है, फिर 4 का स्क्वायर लिखा है। ठीक, फिर तो अगला क्या होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। तो दोस्तों इससे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन आता ही एग्जाम में, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी में 10:50 हो रहे हैं तो जल में प्रतिबिंब क्या होगा। देखो दोस्तों यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो उसने एक घड़ी का प्रयोग किया है जो कि डिजिटल है, और सभी जानते हैं कि डिजिटल घड़ी में कभी भी चाहे वो जल हो या फिर दर्पण हो, कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब, इससे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट के रूप में दोस्तों होमवर्क के तौर पर है, तो ये मुझे आपको कमेंट का बताना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले सेट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।